द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमारी दो टर्म्स हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा a इंटू बी टू द पावर हाफ. सो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ. राइट नाउ ये बराबर हमें गिवन है a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n. इसको भी बहुत स्मार्टली हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, बट थोड़ा सा उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो ये बनेगा a टू द पावर n प्लस वन बाई टू, राइट, n प्लस वन बाई टू इंटू बी टू द पावर हाफ, राइट, प्लस का b टू द पावर n प्लस वन बाई टू इंटू ए टू द पावर हाफ, और RHS में एज इट इज रहेगा a टू द पावर n प्लस वन, राइट, प्लस b टू द पावर n प्लस वन. नाउ यू हैव टू थिंक कि क्या वैल्यू आप लोगे n की इन ऑप्शंस में से सो दैट LHS RHS के बराबर हो. तो देखो यहाँ से अगर किसी तरह से ये पार्ट हट जाए और यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाए तो LHS में बनेगा a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, राइट. तो ये RHS के बराबर हो जाएगा अगर हमारे n की वैल्यू माइनस हाफ हो, राइट. तो तभी ये जीरो के बराबर हो पाएगा पावर में दोनों में, राइट. सो b की वैल्यू जब n की वैल्यू जब माइनस हाफ लेंगे यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ जीरो बनेगा, a टू द पावर जीरो विल बी वन. सिमिलरली b टू द पावर जीरो विल बी वन, यानी LHS होगा a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, ये हमारा LHS होगा. और RHS की अगर बात करें n की जगह माइनस हाफ रखें, सो वन माइनस हाफ विल बी अगेन हाफ, एंड यहाँ पे b की पावर हाफ आ जाएगी. सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी ऑप्शन.